मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आप सभी को मेरा नमस्कार। कल एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक पंडित जी जो है वो किसी का पूजन करवा रहे थे और कपाल कल्पित मंत्रों का प्रयोग कर रहे थे। वो कहीं भी किसी भी शास्त्र में उन मंत्रों का उल्लेख नहीं है। अपनी इच्छा से उन्होंने वो तर्ज बना करके लय बना करके उनका प्रयोग करे। अक्सर समाज में सनातन धर्मावलंबियों का ये शिकायत रहती है कि हमने घर में कोई अनुष्ठान करवाया, कोई पूजा करवाई, उसका हमें कोई फल नहीं मिला। फल मिलेगा कैसे? अगर इस प्रकार के मंत्र पढ़ने वाले लोगों को घर में आकर के आप उनसे अनुष्ठान करवाओगे, उससे फल मिलने वाला नहीं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है मंत्रोहीना स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स बाग वज्रो जजमानम हिनस्ति जथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधा। मंत्र का जब उच्चारण किया जाए वो स्वर और वर्ण से कभी हीन नहीं होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। मंत्र पढ़ने वाला किसी विद्यालय में किसी गुरु के पास उसने मंत्र जो है वो अच्छी तरह से पढ़े हों, तभी वो उनका सही उच्चारण कर सकता है। सभाग वज्रो जजमानम हिनस्ति। अगर मंत्र जो है वो गलत पढ़े जाएं, वो जजमान का विनाश कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? जथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। जैसे इंद्र का शत्रु जो है वृत्रासुर, स्वर के अपराध की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। एक कथा आती है कि वृत्रासुर के जो पिता जो असुर थे, त्वष्टा नाम के असुर, उन्होंने अपने पुत्र वृत्रासुर की विजय की कामना के लिए एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने इंद्र शत्रु वर्धस्व स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण उन्होंने करना था, ये पढ़ना था। उन्होंने उसकी जगह पर क्या हो गया, इंद्र शत्रु वर्धस्व स्वाहा, इंद्र शत्रु वर्धस्व स्वाहा। तो वहां पर जो है वो रेप की वजह से उदात्त को अनुदात्त कर दिया, अनुदात्त को उदात्त कर दिया। तो उसकी वजह से जो है वो वृत्रासुर जब युद्ध हुआ तो युद्ध में वृत्रासुर मारा गया। जब बाद में पता चला इसमें तो उच्चारण करने में अशुद्धता की वजह से वो वृत्रासुर मारा गया। तो इसलिए समाज में कुछ लोगों का ये रहता है कि ये हमारे कुल के पंडित हैं, चाहे वो कहीं पढ़ा हो या नया ना पढ़ा हो, तो उससे जो है वो पूजा करवाने के चक्कर में रहते हैं, उनकी आस्था उससे बंधी हुई है। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि पंडित जी को भी कहिए कि महाराज आप कहीं किसी विद्वान के पास जाकर के मंत्रों का जो है वो शुद्ध उच्चारण सीख लीजिए, ताकि हमारा भी कल्याण हो, आपका भी भला हो जाए। या तो फिर जजमानों को चाहिए कि कोई पढ़े लिखे किसी विद्वान को घर में बुला करके किसी से पूजा पाठ करवा ले। मात्र मस्तक में तिलक रखने से या शिखा रखने से या वस्त्र पहनने से वो पंडित नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उसने किसी विद्वान व्यक्ति से शिक्षित नहीं हुआ है, विद्वान व्यक्ति से उसने मंत्र नहीं सीखे हैं, तो उसके मंत्र जो है वो घातक होकर के सर्वनाश कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शुद्ध मंत्रोच्चारण करने से ही जो है उसका फल मिलता है। अगर अशुद्ध मंत्र पढ़े जाएं, उनका उच्चारण अशुद्ध हो, तो उसके लिए जो है वो जजमान का विनाश कर। ये पाणिनीय शिक्षा में कहा गया, मंत्रोहीना स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स बाग वज्रो जजमानम हिनस्ति। वह बाग वज्र
जजमान का जो है वो विनाश कर देते हैं। जथेंद्र शत्रु स्वर्गो, जिस प्रकार से इंद्र का शत्रु जो है स्वर्ग के अपराध से वृत्रासुर जो है एक छोटी सी गलती से, छोटे से रेप की गलती से जो है वो उसका मारा गया, उसका विनाश हो गया, उसी प्रकार से जजमान का विनाश हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राधे।